अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आयशा मुहतरमा लंडे की मायरा ख़ान को आज देंगे जी करारा जवाब। करारा नहीं बल्कि मुँह तोड़ जवाब। 5 औरतें हैं जिनका रोटी रोज़ी बंद होने वाला है, कंटेंट ख़त्म होने वाला है। आयशा मुहतरमा का ये कहना है, सीनियर बुजुर्ग खातून ने आज फिर 5 रिएक्शन वालियों को छेड़ा है। तो बीबी, हमें छेड़ने से पहले अपने फॉलोअर्स को मुंह तोड़ जवाब दो। वहाँ तो तुम्हारी ज़ुबान जो है ना उस पे ताला लग जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम आए रोज़ शॉपिंग करती हो। क्योंकि अगर तुम्हारे फॉलोअर जो तुम्हें आए रोज़ तुम्हारी वीडियो में गाली गलौज करते हैं, तुम्हें साइको बोलते हैं, तुम्हें ये कहते हैं कि अपना दिमागी ट्रीटमेंट करवाओ, शादी करो, बहन भाइयों के घर में घुसना छोड़ दो, तांका झांकी छोड़ दो, उनको तुम करारा जवाब क्यों नहीं देती हो? क्योंकि उनकी वजह से तुम रोज़ाना निशात वन और पत्नी किधर किधर जाके शॉपिंग करती हो हैं। तो जी आज की वीडियो आज सीनियर बुजुर्ग खातून के नाम, उसके नाम जो कि गैर शादीशुदा होते हुए भी 5 बच्चों की माँ है, जो नंद कम सास ज़्यादा है, जो उमेर की साली होने के साथ साथ उसकी सौतन भी है। ठीक है जी, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो अगर ये बात आयशा खातून सीनियर बुजुर्ग खातून है ना कहती तो शायद मुझे ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे मैं यहाँ पे आके है अपना दिमाग जो है वो सड़ाती और इसकी 29-30 मिनट की वीडियो देखती। क्योंकि मैं इसकी वीडियोस कुछ ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बहुत कम देखती हूँ। तो जनाबे आली, ये वीडियो जब स्टार्ट हुई तो मैंने कहा ज़रा देखें तो सही भाई, मोमना का लास्ट डे जो इसने इसके साथ गुजारा मोमना जी ने है, वो उसमें क्या ख़ास था। तो वीडियो के पहले पार्ट में ही बुज़ुर्ग खातून जो हैं जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं ना, वैसे वैसे खर दमाग होती जा रही हैं, वैसे वैसे गुस्सीली होती जा रही हैं। और बुढ़ापे की निशानी होती है ये गुस्सा। आपको पता है बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं तो समझ जाए ना फिर कि हमारी आशा भी बूढ़ी हो गई है बेचारी, गुस्सा तो आएगा ना माली आशा को। हैं बुढ़ापे की दलीज पे पाँव जो रख लिया माली आशा ने। बेशक जितनी मर्जी कोशिश कर ले लंडे की मायरा खान बनने की, लेकिन ना मेरी प्यारी आयशा, ना ना ना। चेहरा जो है ना वो सब बताता है आप कितनी एज की हैं और आपका दिमाग अब जो काम नहीं करता, हर किसी को आप क्या कहते हैं कि करारे जवाब देने की कोशिश करती रहती हैं। तो ये बूढ़े बुजुर्गों की आदत होती है। तो जी ये मुहतरमा क्या फरमाती हैं, सबसे पहले वो सुने। कहती हैं जी कि हमें लोग कहते हैं कि हम लड़ाइयाँ करते हैं, हम झगड़े करते हैं, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है। क्यों मोमना है मोमना? तो मोमना मिसनी तुम्हें क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। वो मोमना जिसके शोहर ने तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें एक्सपोज किया, तुम्हारे सगे भाई जिसको तुम बेटा भी मानती हो, 5 बच्चों की माँ हो ना तुम, है खुद तो शादी तुमने की नहीं है। अगर माँ बनने की तुम्हें इतनी शौक थी ना आयशा, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, तुम शादी तुमने नहीं की, अच्छा किया, मेरी तरफ से कोई नहीं है, मैं ये तुम्हें कोई ताना नहीं दे रही। लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर कहूँगी सीनियर बुजुर्ग लेडी कि अगर तुम्हें सबकी माँ बनने का शौक़ था ना तो तुम्हें शादी ज़रूर करनी चाहिए थी। क्योंकि अपने बच्चों के ऊपर तो माँ हुक्म चलाती हुई अच्छी लगती है, अपने बच्चों को डांट डपट करते भी अच्छी लगती है, कोई मत देते भी अच्छी लगती है। लेकिन ना मेरी सोनी सीनियर बुजुर्ग खातून, ये जो तुम हरकतें करती हो ना, भाभीयों को मत देने की कोशिश करती हो, भाइयों को, पूरे घर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो और सबको कहती हो कि मेरे इशारों पे चलो, सब जो है मेरी मर्ज़ी से लाइफ गुजारें, मेरे फैसले के ऊपर हर कोई आमीन कहे, मैं जिसे चाहूँ घर में रखूँ, मैं जिसे चाहूँ घर से निकालूँ, मैं जिसे चाहूँ प्रोटोकॉल मिले। तो तुम्हारे ये जो मोमना के साथ आज चोचले चल रहे थे ना,
हम कोई रोटी की चोची नहीं बोलते। तुम्हारे इत्तेफाक जो है ना वो हमें सारे नज़र आते हैं। तो बीबी तुम एक ही घर में रहते हुए पूरे 1 साल तुम लोगों के खर्चे ग्रोसरियाँ अलग अलग क्यों हुई? 1 महीना मरियम, इतना इत्तेफाक था तो भैया जान करते ना, हैं भैया जान करते। 1 महीना मरियम और 1-1 रुपए का हिसाब हुआ। तुमने खुद बताया कि मैं तो अपने खर्चे पे पल रही हूँ, मैं किसी के खर्चे पे नहीं पल रही। तो यही है तुम्हारा इत्तेफाक कि तुम्हारी मोमना भाभी जिससे तुम्हारा इतना प्यार है तुम्हें सिर्फ अपने पल्ले से रोटी ना खिला सकी। ट्रिप पे तुम गई, तुमने अपने खर्चे किए हैं, कपड़े तुम लेती हो अपने खर्चे से, घर का दाल रोटी चलता है तो वो भी बराबरी पर के मरियम भी पूरा हिस्सा डालती है, तुम भी पूरा हिस्सा डालती हो। ये है तुम्हारा इत्तेफाक। जब एक चूल्हा होता है ना तो फिर एक घर का सरबराह होता है जो उस सारे चूल्हे को संभालता है, यानी कि सारा किचन संभालता है। तो बीबी ये तुम्हारे इत्तेफाक हैं कि मोमना बीबी के जब माँ बाप आते हैं तो मोमना बीबी के पाँव में पहिए लग जाते हैं और वो भागी जाती है ग्रोसरियाँ करने के लिए और चिकन और ये वो जो भी लाती है और पकाती भी है। ये तुम्हारा इत्तेफाक है कि जब उसके मायके वाले आते हैं तो तुम किचन की तरफ भटकती भी नहीं हो, वो खुद ही लाती है खुद ही पकाती है। और यही तुम्हारा इत्तेफाक है कि जब तुम्हारी बहन, प्यारी बहन आमना पीरनी तुम्हारे घर आती है तो मोमना साहिबा अपने दरवाजे बंद करके कमरे में पड़ जाती है और उसको तौफीक नहीं होती कि अपने पल्ले से नंद के लिए एक टाइम का खाना बना दे। यही है तुम्हारा इत्तेफाक। तो मेरा मुंह ना खुलवाओ, ठीक है? अगर इस तरह करोगी ना, हैं करारे जवाब देने की कोशिश करोगी ना तो फिर बहुत पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दूंगी मैं। समझ आई तुम्हें? तो बेहतर यही है कि अपना काम करती रहो। काम करती रहोगी, व्यूज़ आते रहेंगे तो तुम्हारी शॉपिंग चलती रहेगी। ये तुम्हारी लुक 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 जो है ना, ये चाइना की जो तुम मेरा खान बनी फिरती हो, हैं ये सिलसिला तुम्हारा चलता रहेगा। तुम्हारा शुगर मेला लगा रहेगा, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। इससे ही ना हाथ धो बैठना जवाब देने के चक्कर में, क्योंकि जो समझदार इन्फ्लुएंसर है ना वो कभी भी जवाब नहीं देते। समझ आई है? तो अब आ जाते हैं जी, कहती क्या है? कहती है कि तुम्हारे जो है ना हमारी वजह से व्यूज़ आते हैं, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा और अब तुम्हें पता चल जाएगा हमारे दरमियान कोई मसले नहीं है। अगर बीबी तुम्हारे दरमियान मसले नहीं थे, हैं तो तुम्हारे भैया ने ये क्यों कहा कि ज़बरदस्ती हमें आशा घर से निकाल रही है? अगर तुम्हारे दरमियान मसले नहीं थे तो तुम्हारे भैया ने रोते हुए वीडियो क्यों बनाई कि अब इस घर में हमारा आखिरी दिन? क्या इस घर में उसका आखिरी दिन है? क्या इस घर में फिर उसने पाँव नहीं डालने? क्या इस घर में उसने फिर नहीं आना? उसके भाई का घर नहीं है? क्या वो ये बात करने से पहले भूल गया था कि ये मेरे भाई का घर है? इत्तेफाक होता तो ना भूलता ना, ऐसा ना कहता ना कि भाई ये इस घर में हमारा लास्ट डे है, फिर नहीं आएंगे लौट के, मेमोरीज कर लो, सेव पिक्चर्स बना लो, ये कर लो, इस कमरे को देख लो, इस बेड को देख लो, पर्दों को देख लो, दीवारों को देख लो, हैं इस घर से आसमान को देख लो, हर चीज़ देख लो, फिर ये हमें नज़र नहीं आएगी। शर्म से डूब मरो सीनियर बुजुर्ग खातून, तुम लोगों का ये इत्तेफाक है, हैं तुम लोग। और जी कहती है कि तुम्हारे रोटी पानी जो है ना बंद हो जाएगा क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारे चैनल चलते हैं, तुम्हें तो फिर कंटेंट ही नहीं मिलेगा। हाँ, हमें तो नहीं मिलेगा कंटेंट, है ना, क्योंकि तुम्हारे तो इतने इत्तेफाक है, तुम तो हमें मौका ही नहीं दोगे कि हम तुम पे वीडियो बनाएं। ना 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 सीनियर बुजुर्ग खातून, जब तक तुम जैसे जोकर यूट्यूबर मौजूद है ना सोशल मीडिया पे, तब तक हमारा दाल रोटी चलता रहेगा बकौल तुम्हारे। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है ना, वो रोज़ी देने वाली है, हैं अगर हमारे फॉलोअर जो हैं हमें पसंद करते हैं, हमें देखते रहेंगे, हमारे चैनल चलते रहेंगे, हम किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, क्योंकि सिर्फ हम तुम्हारे ऊपर तो बात करते नहीं हैं, हमारे तो रिएक्शन चैनल है, हम तो मुख्तलिफ़ किस्म की ही वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये हमारे देखने वालों को क्रेडिट जाता है कि वो हमें पसंद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जहाँ से जिसका लिखा है उसको मिलना है। तो जनाब आली कहती है कि अब इनको कंटेंट ख़त्म होने वाला है। तो बीबी कंटेंट जब तक तुम जैसे बुद्धू, बेवकूफ़, जाहिल, गवार और कुएं के मेंढक सोशल मीडिया पे मौजूद है ना, तब तक रिएक्शन वालों के चैनल बंद नहीं होते। जैसे तुमने कहा था ना
सारे जो कैटेगरीज है ना उनका काम डाउन हो सकता है, फैमिली व्लॉगिंग हो, ट्रैवलिंग हो, ये, लेकिन कुकिंग वाला नहीं हो सकता। तो बीबी आज मैं भी तुम्हें कहती हूँ कि रिएक्शन वालों का काम बंद नहीं हो सकता जब तक तुम जैसे बेवकूफ़ बेवकूफ़ यू इन्फ्लुएंसर इस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जैसे कि तुम्हारा भाई रजब भट्ट। तुम्हारे भाई रजब भट्ट की जो अभी एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चली है, जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, वो अभी उधर ही थी, तो फिर कुरान पाक की आयत की बेहुरमती कर दी। तो तुम जैसे बेवकूफ़ जाहिल जो होते हैं ना, जिनका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता, तुम हमें कंटेंट देते रहोगे, ठीक है। तुम यहाँ पे बैठ के गंद गलाजत के पटारे खोल के रोज़ आ जाते हो, सरेआम अल्लाह की नाफरमानी करते हो। तुमने कुरान पाक नहीं पढ़ा, तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पढ़ी कि घर के मामलात जो हैं वो चार दीवारी के अंदर हल करने चाहिए, घर के अंदर रखने चाहिए। तुम्हें क्या इस चीज़ का पता नहीं, तुम तक दीन नहीं पहुँचा कि भाई औरतें जो हैं वो अपने आप को कवर करके रखें, अपनी आवाज़ को छुपा के रखें, हैं। मजबूरी में बाहर निकलना पड़े तो धीमे लहजे में, सख्त लहजे में बात करें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें। तुम तक दीन नहीं पहुंचा, जाहिल गवार औरत। तुम जो करती हो, रोज़ाना सड़कों पे लूर लूर फिरती हो, मॉडलिंग करती हो, शर्म नहीं आती आपको? मैंने तो कभी आपको बोला ही नहीं है, आपने मुझे मजबूर किया है आज। आप अपनी उम्र का लिहाज नहीं करती। आपको क्या लगता है कि आपने सिर्फ इस दुनिया में ही रहना है, इस दुनिया से बाहर कभी भी नहीं जाना आपने, हैं? इस दुनिया से भी के बाद ही असल दुनिया शुरू जो है ना, असल ज़िंदगी शुरू होनी है इस ज़िंदगी के बाद। तो ये कोई जो तुम यहाँ पे डेरे जमा के बैठ गई हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुम मतलब कि यहीं पे पड़ी रहोगी हमेशा क़यामत तक? तुम निशात पे जाती रहोगी, वन पे जाके शॉपिंग करती रहोगी, और बिलाल को मनाती रहोगी, मोमना को घर से निकालती रहोगी, और अपने जीजू उमैर की सौतन बन के उसके सीने पे मूंग डलती रहोगी। ना ना बीबी, ना ना, ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ फ़ानी है। तुमने भी इस जहाँ से रुखसत होना है, हमने भी होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने गिरबान में झांको और मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोचा करो कि क्या बोल रही हो। तो बीबी, जब तक तुम सोशल मीडिया पे हो ना, तुम्हारा टब्बर रियाज फैमिली, तब तक हमारे तो चैनल नहीं बंद होंगे। जब तुम्हारे चैनल बंद हो जाएंगे ना, तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। अगर हमारी ज़िंदगी रही तो हमारे सामने अगर तुम्हारा दी एंड हो गया तो फिर हो सकता है फिर चले, मैं कह देती हूँ हाँ कि चलो तुम्हारी वजह से हमारा चैनल चल रहा है। तो जब तुम्हारा ख़ात्मा होगा तो हमारा चैनल का भी ख़ात्मा हो जाएगा। अगर तब तक मेरी ज़िंदगी रही तो हो सकता है मैं पहले तुमसे चली जाऊँ। अगर मैं पहले चली गई तो फिर तो सिलसिला वैसे ही ख़त्म हो जाना है बीबी। तो ये था जी आज का रिएक्शन वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मैंने गुस्से में बिल्कुल भी नहीं वीडियो बनाई, आप मत समझिएगा कि मैं गुस्से में हूँ। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।